फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोमवार यानी कि 1 फरवरी को संसद में साल 2021-22 के लिए बजट पेश किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में सबसे ज्यादा फोकस हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही किया है। इसके बाद उन्होंने बैंकिंग, शिक्षा, इंश्योरेंस और किसान के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य सेक्टर को बजट में आखिर क्या मिला है। साल 2021-22 के लिए स्वास्थ्य सेक्टर को 2.38 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य बजट पिछले साल के मुकाबले 135% बढ़ गया है। कोविड वैक्सीन के लिए साल 2021-22 के लिए 35,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो और आवंटित भी किया जाएगा। केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना लॉन्च की जाएगी। इस योजना पर 6 वर्षों में करीब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा। फाइनेंस ईयर 2021 और 22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा और न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख रुपए करोड़ 5 साल में खर्च होंगे और शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। निमोकोकल वैक्सीन को देश भर में शुरू किया जाएगा, जिससे 50,000 बच्चे की जान हर साल बचाई जा सकेगी, ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सके। देश भर में 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब भी शुरू होंगी। अब बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बजट में आखिर क्या मिला है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत है और इसके लिए एक बिल लाया जाएगा, ताकि 5 लाख करोड़ रुपए के लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान भी किया गया है। तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्राइवेट 1.3 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसी में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा केरल में भी 65,000 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत निर्यात करने वाला देश बने। ये पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों की मदद की गई है। बिजली क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की योजनाएं लॉन्च की जाएगी, जिससे देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अब जानते हैं रेलवे के लिए वित्त मंत्री की क्या घोषणाएं हैं। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राशि आवंटित की गई है, जिसमें 1.7 लाख करोड़ रुपए केवल पूंजीगत व्यय के लिए है। भारतीय रेलवे ने भारत के लिए 2030 में एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। ये योजना 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने की है। 2020 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। सोमनगर गोमो सेक्शन पीपीपी मोड में बनाया जाएगा। मेक इन इंडिया को सक्षम करने के लिए वित्त मंत्री ने रणनीति के मूल में एक उद्योग की लागत को नीचे लाने का ऐलान किया है। दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। यात्रियों का अनुभव बढ़ाने के लिए विस्टाडोम कोच शुरू होंगे। इसके अलावा हाई डेंसिटी नेटवर्क, हाई यूटिलाइज नेटवर्क पर ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम शुरू किए जाएंगे। ये सभी सिस्टम देश में ही बनेंगे। अब बात करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर को क्या मिला है। आपको बता दें कि एजुकेशन सेक्टर में 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। इनमें एनजीओ, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की घोषणा की है। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने लद्दाख के लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की भी घोषणा की है। आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। एक स्कूल पर 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनुसूचित जातियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप दिए गए हैं। इनसे 4 करोड़ स्टूडेंट को फायदा होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। इस पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गुड गवर्नेंस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म के लिए नए प्रस्ताव का ऐलान किया जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर अलाइड प्रोफेशनल एक्ट लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बिल लाने की बात कही है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई है। मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार और सिटी बस सेवा की वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए काम होगा। 702 किलोमीटर मेट्रो अभी चल रही हैं और 27 शहरों में कुल 1016 किलोमीटर मेट्रो पर काम चल रहा है। कम लागत में टियर 2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होंगे।
कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ रुपए की लागत से 11 किलोमीटर हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63,000 करोड़ रुपए की लागत से 180 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट बनाया जाएगा। बेंगलुरु में 14,788 करोड़ रुपए से 58 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनाई जाएगी। तो वहीं नागपुर में 5,976 करोड़ और नासिक में 2,092 करोड़ रुपए से मेट्रो बनाई जाएगी। अब बात करते हैं कि किसानों के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है और सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। 2020-21 में किसानों को गेहूं के लिए 75,060 करोड़ रुपए, दालों के लिए 10,503 करोड़ रुपए और धान के लिए भुगतान राशि 1,72 करोड़ रुपए भुगतान होने का अनुमान है। कृषि उत्पादों के निर्यात में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा। गेहूं उत्पादन करने वाली लाभान्वित किसानों की संख्या 2019-20 में 35.57 लाख से बढ़कर 2020-21 में 43.36 लाख हो गई है। 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पोटुआ घाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीवीड पार्क बनने वाला है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी का भी पहुंच होने वाला है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? आपको बजट 2021-22 को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।